And here we go. This is CA Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑल वेल एंड सेट? आई बिलीव सो. सबको मेरी आवाज आ रही होगी. तो कैसे हैं आप राजा? एकदम टकाटक, एकदम चकाचक. तो स्वागत है आपका. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी ये लेक्चर देखेगा. कल वॉज अ स्लिपरी डे फॉर मी. कल का दिन बहुत बेकार था. उई माँ चल रहा था थोड़ा टाइम मेरा. ठीक है भाई, पूरा पीठ स्लिपरी दिन था ना कल मेरा. तो उई माँ चल रहा था कल मेरा. बट नेवरदिलेस पट्टे पुट्टे बांध के हम आपकी क्लास लेंगे आज. कल सुबह सुबह ही दर्द हुआ गिरने की वजह से. ठीक है, मतलब मस्त मैं सुबह इंटर की क्लास लेने चढ़ रहा था और धड़ 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 धड़. कोई बात नहीं, नेवरदिलेस. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला डिस्कशन. ठीक है, डन. ओके, तो अब सबसे पहले ये बताओ, नाश्ता वाश्ता तुमने किया नहीं किया, कि ऐसे ही चल रहे हो जीवन में बिना नाश्ते के? बताओ बताओ, बिना नाश्ते के चल रहे हो कि कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में? कुछ तो नाश्ता खाया होगा ना. देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. तुम्हारी क्लास के पहले घाई गड़बड़ी में 5 मिनट नाश्ता खा के आया हूं, क्योंकि इंटर की क्लास आज लेट खत्म हुई थी. बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आ चुके हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर. दिस इज द कॉन्सेप्ट बुक. बट ऑब्वियस ये कॉन्सेप्ट बुक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद. तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपके साथ वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. आप चाहो तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हो. और जो बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट बुक ऑलरेडी खरीदी है, आपको थोड़े टाइम में उसका डिलीवरी भी मिल जाएगा. ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ठीक है सर, टेलीग्राम का नेम क्या है? सारी चीजें बेटा आपको पता चल जाएगी. आपको उसमें ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा, यूट्यूब की कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा. सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, चिंता ना करें. पहले आप इस पे ध्यान दें. ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. बट पहले आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, डन. बुक्स के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं. अब मेरे को पढ़ाना है. मेरा इंटेंट क्या है? पढ़ाने का यहां पे. और ये सेशन लाइव है, देख लो घड़ी चल रही है मेरी. ठीक है, ये सेशन लाइव है, रिकॉर्डेड भी है. है ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, मजाक मस्ती अपने जगह. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले राजा आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है. एक सेकेंड राजा आप मुझे देंगे प्लीज. एक सेकेंड आप मुझे देंगे प्लीज. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. फाइनली चीजें सॉर्ट हो चुकी है जो मुझे करनी थी. तो स्वागत है आपका. एवरीवन नॉक नॉक कॉन्सेंट्रेट. तो राजा सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? आज आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होगा? अकाउंटेंसी के अंदर क्या होगा भाई? सर अकाउंटेंसी के अंदर होता है अकाउंटिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अकाउंटेंसी के अंदर होता है अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले 2 शब्द है जिसके बारे में हम बात करेंगे. एक होता है ट्रांजैक्शन और एक होता है उसका इवेंट. ठीक है, अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या. ओके, देखो अब यहां पे आपने एज अ स्टूडेंट ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है. ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है. और यहां पे स्टूडेंट है. चलो, अब स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या देता है? सर स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देता है. ठीक है, पैसा देता है. तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा भरा. लेट्स टेक आपने 3,000 रुपए का पेमेंट किया. आपने क्या किया?
3,000 रुपए का पेमेंट किया। बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको मिला नॉलेज। बदले में आपको क्या मिला है? नॉलेज मिला है। ठीक है। अब क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? ठीक है एवरीवन, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? तो सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पे क्या हुआ है? लेन देन हुआ है। ठीक है। इज दिस अ ट्रांजैक्शन? द आंसर इज यस। सर यहां पे क्या हुआ है? लेन देन हुआ है। क्या हुआ है? यहां पे लेन देन हुआ है। कैसे? सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार समझो। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पैसा लिया, बदले में नॉलेज दिया। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ने पैसा दिया, स्टूडेंट को बदले में नॉलेज मिला। क्या यहां पे लेन देन हुआ है? यस। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मान लो हमारे सामने एक लड़का, एक लड़की का नाम ले लेते हैं, एक लड़के का नाम ले लेते हैं। ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है सुंदर। ठीक है, जेठालाल का भाई। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जेठालाल का है, पोपट लाल लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे पोपट लाल है और यहां पे एक सुंदर कन्या है। तो अब पोपट लाल उस सुंदर कन्या के पास गया। सुंदरी, ओ सुंदरी, सुंदरी, ओ सुंदरी। तब पोपट लाल ने अपना दिल वो सुंदरी को दे दिया। पोपट लाल ने क्या कहा? ये लो मेरा दिल, आई लव यू। पोपट लाल ने क्या बोला? आई लव यू। पोपट लाल ने अपना दिल दिया इस सुंदर कन्या को। ठीक है। अब इस सुंदर कन्या से पोपट लाल को क्या मिला? थप्पड़। तो मुझे बात बताओ, क्या ये लेन देन हुआ है? यस। पोपट लाल ने अपना दिल दिया और बदले में पोपट लाल को थप्पड़ मिला। क्या ये एक लेन देन है? यस। ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहां पे भी लेन देन हुआ है। दोनों ट्रांजैक्शन है, दोनों ही आपके लिए क्या है? ट्रांजैक्शन। डन? सॉर्टेड है? अब कौन से ट्रांजैक्शन की बातचीत हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर करेंगे? कौन से ट्रांजैक्शन की बातचीत हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर करेंगे? सर, हम जो ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसे के फॉर्म में, दैट इज हमने नॉलेज दिया। क्या बदले में पैसा मिला? यस। तो हमारे नॉलेज के बदले 3,000 रुपए मिले। यस, फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो यहां कहीं ना कहीं पैसे की बातचीत हो रही है। यस, कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन में आप पैसे को इन्वॉल्व कर सकते हो। आप इस ट्रांजैक्शन को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसकी अकाउंटिंग करते हो। आप क्या करते हो? इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हो। ठीक है। क्या पोपट लाल ने अपना दिल दिया, बदले में उसे थप्पड़ मिला? क्या आप इसे पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। ये इसे आप मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहां पैसे की बातचीत नहीं होगी कि भैया पोपट लाल ने आई लव यू बोला तो जो थप्पड़ मिला वो कितने पैसे का मिला। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि जो थप्पड़ मिला वो कितने पैसे का मिला? क्या यह बोला जा सकता है? द आंसर इज नो, ये बोला नहीं जा सकता। अच्छा, थप्पड़ मिला, बदले में आई लव यू दिया, तो ये आई लव यू का क्या पैसे के फॉर्म में कीमत है? क्या यह बोली जा सकती है? नहीं। बट यहां पे ये डिफाइन किया जा सकता है। तो जो चीज आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वही चीज को आप
इस सब्जेक्ट के अंदर बात करोगे। अब एज अ स्टूडेंट तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आएगा। चलो हम एक और सवाल लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मोबाइल का दुकान है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, सर मैं आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच लूंगा, मैं आपका बैच लूंगा। तो उसने मेरे से बैच ले लिया। मैंने बोला ला बेटा 3,000 रुपए ला। वो बोला सर मैं आपको 3,000 नहीं दूंगा, मैं आपको एक मोबाइल दे दूंगा। क्या ये वापस से ट्रांजैक्शन है? हमने नॉलेज दिया, बदले में हमें क्या मिला, मोबाइल मिला। क्या ये भी एक ट्रांजैक्शन है? हां सर ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अब बताओ, क्या मोबाइल को आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? यहां तो डायरेक्टली पैसा मिला, क्या ये मोबाइल को आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? हां, मैंने देखा ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल था सैमसंग का ए सीरीज का कोई मोबाइल है। ये मोबाइल का वैल्यू है पैसे के फॉर्म में, मैंने अमेजोन पे चेक किया 4,500। एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो क्या ये ट्रांजैक्शन को आप कन्वर्ट कर पाए इन मॉनेटरी फॉर्म? द आंसर इज यस। देयरफॉर इसकी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग। पहली चीज समझी आपको, ट्रांजैक्शन का मतलब समझा, लेन देन। कौन से ट्रांजैक्शन की बातचीत इस सब्जेक्ट में होगी? वो ट्रांजैक्शन जिसमें या तो डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व हो, या पैसे के बदले अगर कुछ और इन्वॉल्व है तो हम उसे पैसे में कन्वर्ट कर पाए। क्लियर, सॉर्टेड? ये सबको अलाइंड है? यहां तक सबको अलाइंड है? अब आगे की बातचीत करते हैं। अब मुझे बात बताओ, एज अ स्टूडेंट आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा क्यों भरा? वाई डिड यू बॉट दी बैच? आपने बैच क्यों खरीदा? कोई बता पाएगा? आपने सीए फाउंडेशन का बैच क्यों खरीदा? एनी गेसेस? आपने सीए फाउंडेशन का बैच क्यों खरीदा? बताओ भाई साहब। टू गेन नॉलेज, ठीक है। नॉलेज गेन करने से क्या होगा? भैया हम सब यहां पे एक इंटेंशन के साथ आए हैं, ठीक है। टू गेट नॉलेज, पढ़ने के लिए, ये तो बेसिक आंसर है। अच्छा, तुम क्या सिर्फ नॉलेज लेने के लिए आए हो क्या? नॉलेज लेने के लिए आए हो क्या? नॉलेज लेके चले जाओ ना, नॉलेज लेने नहीं आए हो। बिकॉज आपको सीए फाउंडेशन पास करना है, आपको रिजल्ट चाहिए। कौन सा रिजल्ट चाहिए? PASS। क्या आपको यही रिजल्ट चाहिए? कोई भी इंसान ने अगर 3,000 रुपए दिया है, बदले में नॉलेज लिया है, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है। बट ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? एज अ स्टूडेंट आपको इसमें रिजल्ट क्या चाहिए? आपको पास चाहिए। यस और नो? यू वांट टू क्लियर सीए फाउंडेशन, ठीक है, आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पे आते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन, अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन दैट इज, यहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट और यहां पे स्टूडेंट, यहां पे कोचिंग, यहां पे आपका हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट और यहां पे आपका हो गया स्टूडेंट। तो अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन, बच्चे से पैसा आया और हमने बच्चे को नॉलेज दिया, क्या ये एक बिजनेस एक्शन है? द आंसर इज यस, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, हमने पैसा लिया, बदले में हमें लाइफ टीचिंग देनी है, और अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, एक ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब पैसे के साथ कमिटमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमने आपसे पैसा लिया तो बदले में हम आपको कहेंगे कि हम हमको लाइव क्लासेस पढ़ा के देंगे, हम आपके डाउट सेशन क्लियर करेंगे, आपके और हमारे बीच में शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? हैपनिंग और अ आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन।
एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? आप या तो सीए फाउंडेशन पास होंगे या तो आप सीए फाउंडेशन फेल होंगे। मैं क्या चाहूंगा, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे पास हो। ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? एनी गेसेस? कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 3,000 रुपए में से अपने खर्चे काटने हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लॉस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों में कुछ ना कुछ रिजल्ट इन्वॉल्व है। स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है? या तो पास या तो फेल। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रिजल्ट क्या है? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब मैं आगे आपसे एक स्टेप आगे की बात करने वाला हूं। मैंने पहले आपको क्या कहा, कौन से ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करनी है? वो ट्रांजैक्शन जो पैसे के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। अब मैं आपको बोलने वाला हूं किसकी अकाउंटिंग करनी है। क्या मैं आपकी अकाउंटिंग करूंगा कि जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग होगी? वापस से, आपने जो पैसा दिया बदले में जो आपको नॉलेज मिला, आपके रिजल्ट्स की मैं अकाउंटिंग करूंगा कि मैं अकाउंटिंग करने वाला हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिजनेस ट्रांजैक्शन की? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं। हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं राजा मेरे? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं। तो यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन, अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्शन। यहां पे बिजनेस की बातचीत होने वाली है। हमारे पूरे अकाउंटेंसी सिलेबस के अंदर हम बिजनेस 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 की बातचीत करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो अब मेरा दायरा और सीमित हो गया। अब मेरा दायरा और सीमित हो गया। मैं भाई साहब सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने बहुत क्लैरिटी दी है। लेन देन, फिर कौन से लेन देन की अकाउंटिंग होंगी और किसके लिए अकाउंटिंग होंगी। वापस से सुनो, लेन देन, वो लेन देन की अकाउंटिंग होंगी जिसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। और किसके लिए अकाउंटिंग होगी? बिजनेस के लिए अकाउंटिंग होगी। बहुत सारे बच्चों को यह आता होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने 11th-12th में पढ़ा होगा। बट राजा, हमारे पास नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो हमें उन सब का रिस्पेक्ट करना है। थोड़े टाइम की बात है, अपना बेसिक आप भी स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग तो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसके पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। आपको इस इंसान का नाम बता रहा हूं मैं, बिकॉज ये ट्रू एंड फॉल्स में आपको कभी पूछा जा सकता है। एक इंसान है जिसका नाम है लूका डी पासियोली। इनका नाम क्या है? लूका डी पासियोली। ये वो पहले इंसान है जिसने सोचा, जैसे देखो हमारे न्यूटन साहब है, हमारे न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब ने सोचा पेड़ से फल गिरा, ओ माय गॉड ये फल क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये किसने सोचा? अच्छा, न्यूटन साहब के पहले भी बहुत लोग जिंदा थे। अच्छा, फल हमेशा पेड़ से गिरते ही थे? ऐसा थोड़ी था कि न्यूटन साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन फल पेड़ से गिरना चालू हुए। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, न्यूटन साहब के पहले भी फल पेड़ से गिरते थे।
बट न्यूटन साहब वो इंसान थे जिन्होंने सोचा, ओ माय गॉड, फल पेड़ से गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? ग्रेविटी। ठीक है। अब एट द सेम टाइम इस इंसान ने सोचा कि भाई हम अकाउंटिंग करते हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। भाई मैं आपको थियरी पढ़ाने नहीं आया हूं, मेरे थियरी के लिए ये इंसान का बातचीत करना जरूरी है। तो इन्होंने फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग बनाई थी, जिसमें इन्होंने तुमको ज्ञान दिया था बिजनेस नॉलेज का एंड कंसेप्ट का। ठीक है। और एक लैटिन टर्मिनोलॉजी आगे आई थी लूका डी पासियोली के वजह से, जिसका नाम था डेबिट एंड क्रेडिट। तो पूरे तुम्हारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस पर्सन लूका डी पासियोली। ठीक है। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिटो। ठीक है। विथ लैटिन रूट्स डेबिटा एंड डेबो, जो भी है, मीनिंग ओड टू द प्रोप्राइटर। क्रेडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है, इसे इटालियन में बोलते हैं डेबिटो और क्रेडिटो। तो हमारे पूरे सब्जेक्ट में डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। सर ये डेबिट क्रेडिट जो होता है, ये रिसेंबल क्या करता है? ये कहां काम आता है? ये हमें जर्नल एंट्री में काम आता है, हमें लेजर पोस्टिंग में काम आता है। सर ये क्या लिख रहे हो आप? जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, आगे आएगा तो याद रखने के लिए। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, हर जगह आपको ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट काम आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको ये क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ठीक है। यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ये हमारी बाकी की थियरी है, ये हमारी बाकी की थियरी है। सर आप इतने गंदे क्यों दिख रहे हो उसमें? ये क्या आप काले कुन्ने समान दिख रहे हो हमको? हम रेसिस्ट नहीं है, बट आप इतने काले क्यों दिख रहे हो? ये क्या है सर? बेटा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेटिंग है। तुम्हारे नोट्स कितने सुंदर है मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। तुम्हारे नोट्स कितने सुंदर है मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, बस वो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। क्यों? बिकॉज मैंने एक मोड चालू रखा था, इन्वर्ट मोड, जिससे ब्लैक हो जाता है। ये आपके नोट्स है बेटा, ये आपके नोट्स है जो आपको बेसिकली दिख नहीं रहे थे जब काले थे। ठीक है। आपको जो शेयर होगा वो वाइट बैकग्राउंड शेयर होगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट करवा सको। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है, ये सारी चीजें आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। ये वाइट बैकग्राउंड है बेसिकली, बट क्योंकि मैंने इन्वर्ट मोड ऑन रखा था, इस वजह से आपको वो ब्लैक में दिख रहा है। ठीक है। आप जब प्रिंट आउट करवाओगे आपको व्हाइट में ही प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट ऑप्शन। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ना चाहेंगे हम, बिल्कुल बेटा। अब हम बढ़ना चाहेंगे सीधा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। ओके। हम सीधा किसके अंदर बढ़ना चाहेंगे? अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। क्लियर? अब सर यहां पे आपने कहा एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सर आप आईसीआई मॉड्यूल से नहीं पढ़ाएंगे बेटा, मैं आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। ये देखो, जरा तनिक देख लो मुन्ना, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल का सवाल है। ठीक है। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल का सवाल है, फिर जीएसटी का डिस्कशन है, फिर से ये आपके आईसीआई मॉड्यूल का सवाल है। राजा, आईसीआई मॉड्यूल का सवाल है, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल को समझाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कंटेंट लगेगा ना। क्लियर? चलो तो अब हम बात करने वाले हैं कि सर देखिए, आपने कहा हम किसके ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे? हम किसके ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे? हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर किसकी अकाउंटिंग होगी?
किसकी अकाउंटिंग होगी? बताओ सर, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग होगी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। हमें अकाउंटिंग करके मिलेगा क्या? पता क्या चलेगा? अकाउंटिंग से पता क्या चलेगा? सर, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। कि हमारा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। और वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। और वो रिजल्ट क्या है? एनी गेसेस कि वो रिजल्ट क्या है? बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है ताकि अकाउंटिंग करके हमें रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट क्या है? कि बिजनेस ने कमाई की है कि बिजनेस में लॉस हुआ है। चलिए, डन। अब सर एक एग्जाम्पल दीजिए पहले, जिससे हम समझ पाए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। आप मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे बताओ। बिजनेस ने परचेज किया, हमने परचेज किया 3 लाख रुपए का माल। हमने परचेज किया 3 लाख रुपए का माल। ठीक है, हमने हमने 3 लाख में से सोल्ड, हमने 3 लाख में से सोल्ड 2,50,000 रुपीज गुड्स। 2.5 लाख का माल हमने 4.5 लाख में बेच दिया। 2.5 लाख का माल हमने 4.5 लाख में बेच दिया। ठीक है, हमने 3 लाख का माल खरीदा, 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए का माल 4.5 लाख में बेच दिया। अब मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या है? मुझे बताओ रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ? यस, मैंने माल खरीदा, मैंने पैसे चुकाया, मैंने माल बेचा, मुझे पैसा मिला। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है? सर, इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। सिर्फ यही एक रिजल्ट है? हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। ऑल्सो स्टॉक रिमेनिंग। और दूसरा रिजल्ट क्या है? कि हमारे पास अभी भी 50,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है जो हम बेच सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 लाख का गुड्स खरीदा, 2.5 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। और हमारे पास माल बेचने के बाद अभी भी 50,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। दिस इज बेसिक बिजनेस सेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? डन। चलो, क्या ये चीज सबको क्लियर है? अब मैंने यहां पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा है। मैंने यहां पे क्या लिखा? परचेज किया 3 लाख रुपए का माल, बेचा 2.5 लाख रुपए का माल 4.5 लाख रुपए में। ये सब स्टेटमेंट फॉर्मेट है। सर, हाउ इज स्टॉक रिमेनिंग? मेरे लाल
बात बता, 3 लाख में से 2.5 लाख का माल बिक गया, तो बाकी का 50,000 का क्या हुआ? बाकी के 50,000 का क्या हुआ? बचा हुआ है। 3 लाख में से 2.5 लाख का माल 4.5 लाख में बिक गया, तो 50,000 का माल बचा हुआ है। यहां पे लिखा तो है 3 लाख का पहले माल था जो खरीदा, 2.5 लाख का माल बिक गया। कितने में बिका? 4.5 लाख में, इसलिए प्रॉफिट आया। ओके, याद है? क्लियर? अब मुझे बात बताओ, ये चीजें कौन से फॉर्म में है? क्या ये एक स्टेटमेंट है? अच्छा, अगर अकाउंट्स स्टेटमेंट से चलता होता तो तुम्हें मैं इंग्लिश सिखाता था ना। हेलो, अगर अकाउंटेंसी में स्टेटमेंट ही चलते होते, परचेज गुड्स रजिस्टर में लिख दो 3 लाख रुपए, सोल्ड गुड्स रजिस्टर में लिख दो 4.5 लाख रुपए। अगर स्टेटमेंट से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चलता होता तो भाई साहब मैं तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता होता। ओके, लेट्स कम हियर एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट परचेज ऑफ गुड्स 4 लाख, परचेज ऑफ गुड्स 3 लाख। ओके, लेट्स कम हियर एंड स्टार्ट राइटिंग। ऋषभ सर परचेज्ड ₹3 lakh goods from Mr. B on so and so date. फिर आफ्टर फ्यू डेज ऋषभ सर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2.5 लाख टू मिस्टर वाई फॉर 4,50,000 rupees एंड रिसीव्ड इन बैंक। तो मैं तो तुम्हें इंग्लिश सिखाया होता ना, यस और नो? तो राजा, अकाउंटेंसी में ये एक ट्रांजैक्शन है फॉर श्योर। ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है, बट ये ट्रांजैक्शन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं समझ सकता। जैसे मशीन लैंग्वेज क्या होती है? हमने बचपन में सबने पढ़ा है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 and 1। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0s and 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही मशीन को कोई और भाषा समझ में नहीं आती। मशीन हर चीज को 01 01 01 01 01 में कन्वर्ट करता रहता है। अब अभी मैं यहां पे लेक्चर आपके पास सेशन ले रहा हूं और पीछे लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो अब मशीन हर रिकॉर्डिंग में 01 01 11 11 01 01 11 11, तो मशीन को 01 की लैंग्वेज समझती है। वैसे ही अकाउंटेंसी को इंग्लिश नहीं समझती है। ठीक है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझता है जर्नल एंट्री। तो इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करना मतलब कहीं ना कहीं लिखना। रिकॉर्ड करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो भाई साहब? यूजिंग जर्नल एंट्री। कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? जर्नल एंट्री के द्वारा हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी को जर्नल एंट्री की भाषा समझती है। अकाउंटेंसी को जर्नल एंट्री की भाषा समझती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको ये चीज क्लियर है? पहला, जर्नल एंट्री का मतलब सबको समझा। जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, जो ट्रांजैक्शन इंग्लिश में दिए हुए हैं उसे कन्वर्ट करना है इनटू अ लैंग्वेज जो सब्जेक्ट को समझे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को इंग्लिश नहीं समझती, वो अनपढ़ है। ठीक है, उसे समझती है जर्नल एंट्री। तुम अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री पास करो, सब चीज समझ में आ जाएगी। ओके, सॉर्टेड है? डन? चलिए, अब सर जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स है। जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स है। सर आप सीधा रूल्स पे पहुंच गए? हाँ बेटा, जर्नल एंट्री पास करने के कुछ रूल्स है। देखो, ये आपको हर चीज समझेगी। ठीक है, डबल एंट्री हर चीज समझेंगे, तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है। ये मेरे नोट्स का पार्ट है। नोट्स का पार्ट है मतलब मुझे एक्सप्लेन करना है। बट मैंने डे 1 पे तुम्हें बताया कि मैं वो ऑर्डर फॉलो करूंगा जिसमें बच्चे को समझे। ठीक है, चलो, तब जर्नल एंट्री के ना कुछ रूल्स है। ठीक है,
कि जर्नल एंट्री आपने पास कैसी करनी चाहिए। जो हमारे लूका भाई थे ना, जो हमारे लूका थे, लूका भाई ने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लूका भाई ने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच, और हमारा तो काम है, हमें इतिहास बदलने की आदत है, हमें इतिहास बदलने की आदत है, ठीक है। यस, जैसे औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद बन गया था छत्रपति शिवाजी नगर, जितना मुझे ध्यान है। तो हम इतिहास को कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पहले था ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। फिर हमें लगा ट्रेडिशनल अप्रोच मजा नहीं आया, तो इन्होंने एक और अप्रोच दे दिया, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न अप्रोच इज एज गुड एज, ठीक है। आपका ट्रेडिशनल अप्रोच था औरंगाबाद, और आपका मॉडर्न अप्रोच है छत्रपति शिवाजी नगर, ठीक है। अल्टीमेटली आपने सिर्फ रीनेम किया है चीजों को, अल्टीमेट इफेक्ट वही आएगा। आप जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच से पास करो कि आप जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से पास करो, दोनों से आंसर, दोनों से एंट्री वही आने वाली है, ठीक है। जैसे नागपुर से औरंगाबाद जितना किलोमीटर था उतना ही दूर छत्रपति शिवाजी नगर है, सेम, ठीक है। अल्टीमेटली सेम चीज है, बट तरीका अलग है जर्नल एंट्री पास करने का, आंसर वही आना है दोनों से, ठीक है। डन। चलो, तो हमारे रूल्स है, जर्नल एंट्री के रूल्स है। सर रूल्स बनाने का क्यों नीड है? अच्छा, अब तुम बोलोगे सर रूल्स क्यों बनाया आप लोगों ने, ये तो बदतमीजी हो गई। पहले आपको अकाउंटेंसी को इंग्लिश नहीं समझती तो आपने जर्नल एंट्री बात किया, अब जर्नल एंट्री में भी तुमने रूल्स बना दिया। वाई रूल्स आर नीडेड? अच्छा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑल अबाउट ईरान एंड यूएस इजराइल वॉर, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वाह, अपडेट दे रहा है भाई, झगड़े होंगे ऐसी की तैसी करेंगे हम सबकी, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एड पहले आ गई, हाँ जी। हाँ, मुझे एक बात बताओ, पहला पहला लेटर कैपिटल में क्यों है भाई? पहला लेटर कैपिटल में क्यों है? द, पहला लेटर कैपिटल में, दूसरा इजराइल कैपिटल में, नया पैराग्राफ से कैपिटल काहे आ रहा है, और उसके बाद वाले वर्ड कैपिटल में क्यों नहीं है भाई? और बीच बीच में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है, ये बीच बीच में कैपिटल वर्ड क्यों डाल दे रहे हैं? एनी गेसेस? ये मिशन इन कायरो, द एसोसिएटेड प्रेस, इस्लामिक इन रिपब्लिक ट्वाइस ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड्स ऑफ टॉक, भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है? दीज आर वेरी वेल सेड रूल्स ऑफ इंग्लिश। ये क्या है? ये इंग्लिश के रूल्स है। तुम चोट्टो, तुम नालायको, इंग्लिश के जब रूल्स होते हैं तो तुम इंग्लिश के रूल्स तुम्हें एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जो लोगों ने तुम्हें लूट खाया, ठीक है, जिन लोगों ने तुम्हें लूट खाया, तुमने बचपन में वही सीखा, मैं भी तुम्हें उसी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। और तुम्हें यहां पे तुमने कभी टीचर को नहीं बोला कि टीचर टीचर नया पैराग्राफ कैपिटल वर्ड से ही क्यों शुरू हो रहा? टीचर ने बोला इट्स ग्रामर बेबी। टीचर ने क्या बोला? इट्स ग्रामर बेबी, यही बोला टीचर ने। अब मैं बोल रहा हूं भैया देखो, जैसा तुमने बचपन में नहीं पूछा ना इंग्लिश का रूल, दैट इज ग्रामर, ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटेंसी के भी रूल्स है। अब रूल्स बनाए क्यों गए? रूल्स बनाए क्यों गए? इसका सिंपल कारण है, क्या ये पढ़ने में कितना सुंदर दिख रहा है? देखो, क्या ये पढ़ने में बहुत सुंदर दिख रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है? यस, सुंदर लग रहा है ना? एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है कि भाई द यूएस मतलब एक स्पेसिफिक एंटिटी, एक पर्सन, एक कंट्री। जब आप किसी सिंगलर या कोई अच्छी चीज को या कोई बहुत भारी चीज को रिजेंबल करना चाहते हो, आप कैपिटल में लिखते हो, ठीक है। यहां पे सी कायरो,
यूनाइटेड स्टेट्स आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा यूएस, ठीक है। क्या ये बहुत सुंदर लगता है देखने में? अच्छा, अब सुंदर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जब भी किसी को इंग्लिश का कोई नया पैराग्राफ लिखना है तो क्या नया पैराग्राफ एक कैपिटल लेटर से चालू होगा? यस और नो? कैपिटल लेटर्स। तो यूनिवर्सली, क्या कहा मैंने? यूनिवर्सली हर बंदा जो कि इंग्लिश का पैराग्राफ स्टार्ट करता है वो एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेगा, यूनिवर्सली। इससे क्या होता है? यूनिवर्सली हर पैरा का स्टार्ट हमें कैपिटल वर्ड से दिखता है। वैसे ही अकाउंटेंसी के लिए जो रूल्स बनाए गए यूनिवर्सली सब पे वही रूल्स अप्लाई होंगे। अकाउंटिंग करते वक्त आप भी वही रूल्स यूज करेंगे, मैं भी वही रूल यूज करूंगा। तो जब आप अकाउंटिंग करेंगे और मैं अकाउंटिंग करूंगा तो क्या हम दोनों की जर्नल एंट्री सेम होगी? बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। क्या कहा मैंने? आपकी और मेरी जर्नल एंट्री सेम होगी। क्यों? बिकॉज हम दोनों ही जर्नल एंट्री के रूल्स फॉलो करते हैं। आर वी क्लियर एवरीवन? सॉर्टेड? क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर नोट्स कैसे बनाने हैं, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेटा मेरा फ्लो नहीं तोड़ना है मुझे, ठीक है। सर रजिस्टर का कैसे करना, ईमेल नहीं आया, सब आ जाएगा भाई साहब। हमें अभी पढ़ना है, शिद्दत से यहां पे पढ़ो, ठीक है। ओके, मैं बेटा सारी चीजों का रिप्लाई करूंगा ब्रेक के अंदर। पहले आप यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। आपका अभी तक कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट होता तो मैं टेकअप करते चलता। अभी तक डाउट नहीं है। मेरे आउट ऑफ द टॉपिक से बाहर के सवाल है, ठीक है। मेरा जो टॉपिक चल रहा है उसके बाहर के सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं उसे अभी टेकअप नहीं करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम वेलीग्राम सारी चीजें बाद में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हियर। तो हमें क्या है? जर्नल एंट्री के रूल्स है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पास करने से पहले, जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे तुम्हें बचपन में सिखाया जाता ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर केट, के फॉर कुत्ता, नहीं सॉरी, के फॉर काइट, ठीक है। डी फॉर डोंकी, डी फॉर डैड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हमें बचपन में ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर सिखाया जाता था, ठीक है, ई फॉर एफ फॉर, तो अब हमें यहां पे भी पहले कुछ शब्दों के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में आपने ब्लैक पेन से लिखना है, डन। चलो वो शब्द क्या है, वो शब्द क्या है जिसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा? चलो शब्दों के बारे में बात करते हैं। पहला शब्द है सुनहरे अक्षरों में एसेट। पहला शब्द क्या है सुनहरे अक्षरों में? एसेट। दूसरा शब्द क्या है? लाइबिलिटी। पहला एसेट के बारे में पढ़ लेते हैं, चलो। पहला शब्द क्या है हमारा? एसेट। अब सर एसेट मतलब क्या? यह शब्द जानना जरूरी है, यह शब्द के अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो एक मैं ऐसा कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं जो कि रियलिटी में अप्लाई नहीं होता है, हमारे मां बाप ऐसा कभी सोचते भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए, जैसे आज की जो जनरेशन है जेनजीस, यू ऑल आर जेनजीस, ठीक है। मैं बेचारा मिलेनियल हूं, तुम सब जेनजीस हो, करेक्ट। अब मुझे बात बताओ, एज अ जेनजी कल को तुम बड़े हो जाओगे, तुम शादी करोगे, शादी के बाद तुम्हारा घर संसार होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, ठीक है। तुम बच्चे को पहले ओ ले मेरा बाबू, ओ ले मेरा, फिर तुम उसको पैदा होगा, फिर पैदा होने के बाद KG1 KG2 तुम 10 तक पढ़ाओगे। मुझे बात बताओ, तुम आखिर अपने बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हो? पैदा होते ही छोड़ दो ना उसको, ठीक है। बात बताओ, पहली बात बच्चे का नीड क्या है?
लेट्स टॉक अबाउट वेरी 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 प्रैक्टिकली, बच्चे का नीड क्या है बताओ। आज हम बात करने वाले बहुत रियलिस्टिक चीज पे, बच्चे का नीड क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नीड फॉर किड, बताओ बच्चे का नीड क्या है। वाह, एक बच्चे ने कहा ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। छोटो, तुम कितने मतलबी हो। तुम अननेसेसरी एक इंसान का पैदा कर रहे हो, तुम एक इंसान को पैदा कर रहे हो, उसको बेचारे को झोंक रहे हो जिंदगी के स्ट्रगल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि पैदा होने के बाद वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद कुछ ना कुछ करेगा, उसका एक स्ट्रगलिंग फेज आएगा, ठीक है। तुम उसे झोंक रहे हो स्ट्रगलिंग फेज के अंदर ताकि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। हाँ या ना। क्या तुम्हें उस बच्चे में फायदा दिख रहा है कुछ, क्या तुम्हें उस बच्चे में फायदा दिख रहा है जो इंसान आज आया भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें उसमें फायदा दिख रहा है, बुढ़ापे का सहारा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अत्याचार करने के लिए हम उसको मारेंगे 2-3 थप्पड़, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी बातें यहां पे नहीं होती, ठीक है। संपत्ति का वारिस, अरे वारिस नहीं, बुढ़ापे का सहारा, सच बोलो, ठीक है, बुढ़ापे का सहारा, ठीक है। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सर। तो अब वैसे ही, वैसे ही जैसे बच्चे में तुम्हें फायदा दिखता है बुढ़ापे का सहारा, वैसे एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब बच्चा नहीं होता, ठीक है। अब वेल बिजनेस के अंदर आओ, थिंग्स यूज्ड इन बिजनेस, चीजें जो धंधे में यूज हो रही है, थिंग्स जो कि धंधे में यूज हो रही है, ठीक है। अब पहली बात बिजनेस की बात कर लेते हैं। मेरा बिजनेस काय का है, एक एक करके बात करते हैं एसेट के बारे में। बिजनेस काय का है मेरा, अभी देखो, कोई मेरे को ये मत बोलना सर हमने एनपीओ चैप्टर पढ़ा था, एनपीओ चैप्टर, अभी हम बहुत बेसिक डिस्कशन के अंदर है, ठीक है। क्या भाई साहब, बच्चा क्या, एक बच्चा बोल रहा है सर अगर बच्चा एसेट है तो वाइफ लाइबिलिटी है, नालायक हो, ठीक है। तुम्हारी शादी नहीं हुई है बेटा, शादी होगी तुम्हें पता चलेगा योर रियल एसेट, मैं आज तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, तुम्हारे रियल एसेट तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारे फैमिली के अंदर तुम्हारी वाइफ आती है, यही जीवन के रियल एसेट है। और ये एसेट से मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे जीवन के रियल एसेट इज माय फैमिली एंड माय वाइफ। और इस एसेट से मुझे क्या फायदा होता है, मुझे खुशी मिलती है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, दे कीप मी हैप्पी, ठीक है। नालायको, इधर ध्यान दो। तो मेरा बिजनेस काय का है, मेरा बिजनेस काय का है सर, आप यू आर इनटू टीचिंग बिजनेस, ठीक है, ओके। टीचिंग बिजनेस में कौन सी चीजें यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, चीजें, अब मुझे बात बताओ, पहली चीज, क्या इंसान कोई चीज है क्या, हेलो, क्या इंसान कोई चीज है क्या, पहली बोलना, सोच समझ के बोलना, इंसान कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो थिंग्स में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, क्लियर। वो जमाना अलग था जहां स्लेवरी होती थी, जहां पे राजा महाराजाओं, ठीक है, वो लोग अपना हक समझते थे, एक इंसान को अपनी जागीर समझते थे, वो जमाना गया, ठीक है, वो जमाने में नहीं है हम, इंसान चीज नहीं होती, ठीक है। तो अब थिंग्स मतलब चीजें, ठीक है। कौन सी चीजें जो बिजनेस में यूज हो रही है, सर यूज कितने समय के लिए होगी, एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन 12 months,
एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये चीजें यूज क्यों कर रहा हूं मैं धंधे में? एग्जाम्पल के तौर पे चीजों का मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहां पे आपके लिए एग्जाम्पल देता हूं। मैं इन्हें धंधे में यूज क्यों कर रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल, ये जो पैनल है जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये पैनल है। फिर मैं इस माइक से बोल रहा हूं। देखो, अगर ये माइक मेरे से दूर है, अगर ये माइक मेरे से दूर है, कितनी गंदी आवाज आ रही है। तो ये माइक जरूरी है टीचिंग के लिए। लैपटॉप से भी वॉइस कैप्चर हो जाएगी, बट लैपटॉप मेरे से बहुत दूर है, इसलिए मुझे माइक चाहिए ताकि आवाज की क्वालिटी अच्छी रहे। पैनल हो गया, माइक हो गया, लैपटॉप हो गया। अच्छा, लाइट्स हो गए, क्योंकि बेटा बिना लाइट्स के तुम्हें मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो ये सारी चीजें मेरे टीचिंग बिजनेस में यूज क्यों हो रही है, बताओ? क्यों यूज हो रही है बताओ भाई, एनी गेसेस? एक काम करो ना, पैनल पे नहीं पढ़ाता, छोड़ो, बिना पैनल के ऐसे खड़े खड़े पढ़ाता हूं, पढ़ो अच्छे से। सर मजा नहीं आएगा। अच्छा, बिना कैमरा के पढ़ोगे क्या? मैं तुम्हें दिख ही नहीं रहा। सर ये सारी चीजें आपके बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है? क्लियर? टू जनरेट इनकम। सच सच बताओ, ये सारी चीजें कमाई करने के लिए ही, टू जनरेट इनकम, कमाई करने के लिए ही तो यूज हो रही है ना? तो जो चीजें धंधे में यूज हो रही है ताकि हम कमाई कर सके, ठीक है? और यूज कितने समय के लिए हो रही है? मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमाई करने के लिए, टू जनरेट इनकम, कमाई करने के लिए मैं ये सारी चीजें यूज करता हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर आप इंटरनेट भी तो यूज करते हैं ना? आप इंटरनेट भी तो यूज करते हैं, बिना इंटरनेट के तो पैनल ना, माइक ना, कैमरा, कुछ भी काम का नहीं है सर आपका। इंटरनेट भी तो आपका एसेट हुआ ना राजा मेरे। इंटरनेट मंथली बेसिस का बिल आता है, ठीक है? मैं इंटरनेट का बिल पे करता हूं, ठीक है? तो अब देखो, थिंग्स यूज बाय द बिजनेस, ठीक है? अब मैं यहां पे एक शब्द जोड़ना चाहूंगा, एवरीवन प्लीज। अब मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा जिससे तुम्हारा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब बताओ, क्या क्या वाईफाई का मैं रिचार्ज करता हूं कि वाईफाई मेरा है? सर आप बिजली के बिल का रिचार्ज करते हो, आप बिजली को खरीदते हो, ठीक है? मंथली बेसिस पे आप उसे पेमेंट करते हो, ठीक है? आप बिजली की सर्विस ले रहे हो, आप मोबाइल रिचार्ज करा के टेलीकॉम की सर्विस ले रहे हो। क्या जियो मेरा है क्या? नहीं, जियो अंबानी जी का है, मैं अंबानी जी से सर्विस ले रहा हूं, ठीक है? जियो मैंने खरीदा नहीं है, मैंने जियो से सर्विसेज ली है, ठीक है? जियो इज नॉट ओन्ड बाय मी, मैंने जियो की सर्विस ली है। बिजली विभाग मेरा नहीं है, मैं बिजली विभाग से सर्विसेज ले रहा हूं। इंटरनेट वाली कंपनी मेरी नहीं है, मैं इंटरनेट वाली कंपनी से सर्विस ले रहा हूं, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सबको ये सॉर्टेड है? ओन्ड शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं अभी जहां से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें जहां से अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो है। अगर ये स्टूडियो मेरा खुद का होता, ओन्ड, तो मेरा एसेट है, ठीक है। बट अगर ये स्टूडियो मेरे भाड़े का होता, अगर ये स्टूडियो जो रूम में मैं पढ़ा रहा हूं अगर ये भाड़े का होता, तो क्या ये स्टूडियो मेरा एसेट होता? नहीं सर, वो फिर आपका एसेट नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका ओन्ड होना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये पैनल, माइक, लैपटॉप, लाइट्स, कैमरा अगर ये भाड़े के होते तो ये मेरे एसेट नहीं होते, भले ये धंधे में यूज हो रही हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज वो आपके ओन्ड होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? वो आपके ओन्ड होने चाहिए। अगर वो आपके ओन्ड नहीं है ना भाई साहब, भाड़े के है, भाड़े के टट्टुओं का वैसे भी कोई काम नहीं होता ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, तुमने हमेशा देखा होगा बॉलीवुड मूवी हो कि हॉलीवुड मूवी हो, मारता हीरो ही है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर में हीरो का ही काम होता है। भाड़े के टट्टू वैसे भी मार खाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही भाड़े की चीजें कभी भी आपका एसेट नहीं होती, ठीक है। भाड़े की चीजों का आप भाड़ा पे करते हो, दैट इज आप उनको रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो आप अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। अच्छा, ऑन द सेम ग्राउंड, क्या मेरे एम्प्लॉयज मेरे ओन्ड है क्या? नहीं सर, आपके एम्प्लॉयज को आप ओन नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन। सर इफ समथिंग इज लीज्ड, एक मिनट सुनने की कोशिश करो, ठीक है। क्या ये चीज सबको समझी? एवरीवन आर वी गेटिंग क्लियर? सबको ये क्लियर है? अब इसमें एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 था एसेट पे। चलो पहला एग्जांपल सबको क्लियर है ये? मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। आई लव्ड हिज क्वेश्चन। सर इफ समथिंग इज लीज्ड देन इट्स अ एसेट। ये सवाल बहुत टेक्निकल नहीं है, इसकी इंग्लिश अच्छी है इसकी इंग्लिश अच्छी है, सवाल वही है जो आमतौर पे आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देते हैं, चलो। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अब आपका बिजनेस काय का है, आप बिजनेस काय का करते हो, आपका बिजनेस है रेंट पे देना। और क्या रेंट पे देते हो भाई? आप शोरूम रेंट पे देते हो, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। अब मैं भाड़े पे दे रहा हूं, समझो मेरा बिजनेस क्या का है? शोरूम रेंट पे देना। तो भाई साहब शोरूम मेरा खरीदा तो होना चाहिए, रेंट पे जब आप लेते हो वो चीज आपके लिए एसेट नहीं है। समझ पा रहे हो? मान लो मैंने शोरूम रेंट पे लिया, मेरा टीचिंग है और मैंने शोरूम रेंट पे लिया, क्या शोरूम मेरा ओन्ड है क्या? नहीं। तो क्या वो मेरा एसेट है क्या? नहीं। मैं शोरूम को यूज कर रहा हूं तो मैं शोरूम का भाड़ा पे करता हूं, तो शोरूम का रेंट मेरे लिए खर्चा। वापस से सुनो, मान लो मैं एक शोरूम में टीचिंग करता हूं, वैसे शोरूम में टीचिंग नहीं होती है, स्टूडियो में होती है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं एक शोरूम में टीचिंग कर रहा हूं,
टीचिंग मेरा बिजनेस है, ठीक है। टीचिंग में शोरूम यूज हो रहा है, बट क्या शोरूम मेरा ओन्ड है? क्या नहीं, मैं शोरूम का भाड़ा देता हूं, तो भाड़ा मेरे लिए खर्चा है, शोरूम मेरा एसेट नहीं है। ऑन दी अदर साइड, मेरा बिजनेस ही है शोरूम भाड़े पे देना, मेरा बिजनेस ही है शोरूम भाड़े पे देना। अच्छा, जो शोरूम तुमने भाड़े पे दिया, क्या वो शोरूम से तुम्हें कमाई होगी? यस, वो शोरूम से मुझे रेंटल इनकम होगी, बिल्कुल। तो शोरूम मेरे पे भाड़े पे देना मेरा बिजनेस है, ठीक है। क्या वो शोरूम मेरा खुद का है? हां, तो वो शोरूम मेरा एसेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ गया? यहां तक क्लियर है? डन? चलो, क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? कैन यू मूव फर्दर फ्रॉम योर? सर ऐसा क्यों बोलता है, अब एक सवाल है जतिन जी का, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि एम्प्लॉइज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस? अब सुनो, अब सुनो एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी। अब एक बच्चे का सवाल है, सर हम ये क्यों बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉइज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस? ठीक है, आर यू क्लियर? चलो, ये सवाल को जवाब देने के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, चिंता मत करो। ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके जी, तो ये सवाल का जवाब हम देते हैं। आज एवरीवन प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के सब फील्ड्स होते हैं, जैसे जैसे एमबीए के अंदर एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन एचआर होता है, एमबीए इन मार्केटिंग होता है, यस। तो एमबीए के भी सब फील्ड है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है। वैसे ही अकाउंट्स के भी सब फील्ड है, ठीक है। एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ह्यूमंस को एसेट नहीं मानती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर उसे एसेट क्यों नहीं मानती? ठीक है, बिकॉज उसका सिंपल बोलना है, हम किस चीज को ओन करते हैं? जिसको हम खरीदते हैं। अब क्या आप एक इंसान को खरीद सकते हो क्या? भाई मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। मैं एक अच्छा आम बिजनेस पर्सन हूं, मैं इंसानों की तस्करी नहीं करता, क्लियर। मेरा काम है टीचिंग, क्लियर। मेरा कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला काम नहीं है। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? हम एक लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं, और एक लीगल बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बोला जाता है कि भाई इंसान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इंसान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप उसे खरीद कैसे सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप किसी इंसान की कीमत निकाल सकते हो? क्या नहीं। अगर आप किसी की कीमत नहीं निकाल सकते, एक्चुअल कीमत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो भाई बहुत गंदा हालत है, वो तो कोई भी कुछ भी भाव चलता वहां पे, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो इलीगल काम है, दैट इज समथिंग जो कि बुलशिट है, सबसे गोरख धंधा है वो, ठीक है। मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं क्या आप किसी इंसान की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो? क्या नहीं। अगर आप कोई चीज की कीमत ही नहीं निकाल सकते, तो क्या आप उसे खरीद सकते हो? क्या नहीं। अगर आप उसे खरीद नहीं सकते, तो क्या वो आपका एसेट बन सकता है? क्या नहीं, ठीक है। आप एम्प्लॉयज को अपने यहां हायर करते हो, आप उनकी मेहनत के लिए उन्हें पैसे देते हो, क्लियर।
आप उन्हें पैसे जो देते हो उसे बोलते हैं सैलरी। अब अकाउंट्स की एक और सब फील्ड है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या बोलता है? बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, वो है बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर मैं बात करूं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर ही अच्छे नहीं है पढ़ाने वाले, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर ही अच्छे नहीं है पढ़ाने वाले, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता। तो अकाउंटेंसी की सब फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो बोलती है कि हम कोशिश करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं इंसानों को कीमत निकालने की, ये कोशिश है, ठीक है। आप एक्चुअल में किसी भी इंसान की कीमत नहीं निकाल सकते, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक अटेम्प्ट है। क्या है ये? एक अटेम्प्ट, एक कोशिश, एक कोशिश कि इंसान धंधे के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तो हम कोशिश करके देखते हैं कि जो इंसान एफर्ट डाल रहे, हम इंसान की कीमत नहीं निकाल रहे, हेलो, हम इंसान की कीमत नहीं निकाल रहे, बिकॉज इंसान की कीमत नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। जो इंसान एफर्ट दे रहा है, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई इन रुपीस, हम कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की, क्वांटिफाई करने की, इन रुपीस एफर्ट्स इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। कि जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को हायर किया है, हम एक एफर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको अकाउंट कर सके एज अ एसेट, ये एक कोशिश है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर टोटल हमें कितने टाइप की अकाउंटिंग पढ़नी है? आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है, आपको यही पढ़ना है। थियोरेटिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सीए इंटर में पढ़ाई जाती है, क्लियर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पूरे सीए के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई जाती है, इंटर में भी पढ़ाई जाती है और फाइनल में पढ़ाई जाती है। यही तो है बेटा, सीए को पूरी अकाउंटिंग पता होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सीए इंटर और सीए फाइनल पे पढ़ाई जाती है। बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाती है। तो आपको अगर किसी ने कहा है कि इंसान आर दी एसेट्स टू द बिजनेस, हम कोशिश कर रहे हैं उन एसेट्स को वैल्यू देने की, बट अभी तक हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। हम इंसान की कीमत नहीं निकाल सकते, कीमत नहीं निकाल सकते तो हम उन्हें खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते तो हम उनकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है यहां पे सबको? सॉर्टेड? चलो, ह्यूमन एसेट है या नहीं? ह्यूमन के, बेटा मैं ह्यूमन को कैसे एसेट बोल दूं? ह्यूमन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट हमारे बातचीत के लिए, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है ये एक ऐसे एसेट है जो कि हम खरीद नहीं सकते, हम उसे खरीद नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो हम उनकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो बिजनेस के, इंसान धंधे के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। डन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम एसेट्स में इंसानों की बात नहीं करते, ठीक है। चलो, क्या ये चीज सबको क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 से? डन है यहां पे सबको? चलो, मैं आपको ब्रेक देना चाहूंगा 5 मिनट का। 5 मिनट के ब्रेक के बाद, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और बातचीत, कभी तो हमने सिर्फ एसेट डिस्कस किया है, हमें लायबिलिटी डिस्कस करना है। तो अभी तक आपको सेशन में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या 11 12 में जो आपने पढ़ा था, या अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, क्या मजा आ रहा है? थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग आ रही है चीजों की? क्लियर? ज्यादा क्लैरिटी है या नहीं? आई बिलीव सो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने पढ़ा है उससे ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊं आपको चीजों की, एंड एट द सेम टाइम जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें अच्छे से समझे,
ऐसी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डन। माइक का कुछ इश्यू हो गया, सो सॉरी, माय बैड। वापस से अभी जो एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम कौन से एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? अभी हमने बात किया है नॉन करंट एसेट की। हमने किसके बारे में बात किया अभी? नॉन करंट एसेट की। और कौन से नॉन करंट एसेट? हमने बात किया नॉन करंट में टेंजिबल एसेट। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को ये टेंजिबल शब्द नहीं समझा, नॉन करंट एसेट नहीं समझा। शांति, हम करेंगे। ठीक है, डन। हम बिल्कुल इस पे आएंगे। तो सर, ये चीज पे आने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट में हमारी कुछ चीजें और बाकी है डिस्कशन की। ठीक है, एसेट में हमारी कुछ और चीजें बाकी है डिस्कशन करने की। तो अभी के लिए मैं आपके साथ जो डिस्कस किया वो नॉन करंट में टैंजिबल किया हूं। ठीक है, भाई क्लियर। अब हम आते हैं लाइबिलिटी की तरफ। सर, अब लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे। माइक ऑन नहीं है मेरे ख्याल से, तो माइक एकदम टकाटक सॉर्टेड है। ठीक है, चलो। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, पे मतलब सबको पता है इंग्लिश, पैसा चुकाना है। क्या किसी को ऑब्लिगेशन का मतलब पता? क्या ऑब्लिगेशन का मतलब पता क्या? सर, ऑब्लिगेशन का मतलब कंपल्सरी। हमें कंपल्सरीली पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, हमें कंपल्सरी पैसा चुकाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझ पे एक तरह का उधार है, आप समझ सकते हो, एक तरह से कि मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपके ऊपर दो एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में अपना नाम लिख देता हूं।
चलो अब दो एग्जाम्पल आपके सामने है। एक बच्चा है और एक बैंक है। मैंने बैंक से पैसा उधार लिया है। मैंने बैंक से पैसा उधार लिया है। और तीसरा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सप्लायर। मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, मैंने सप्लायर से गुड्स उधार लिया। अब यहां पे एक बच्चा है, एक बच्चे ने फीस पे किया, एक बच्चे ने बैच का फीस पे कर दिया। अब क्या हुआ, इधर समझने की कोशिश करना। देखो एक बच्चा है जिसने मुझे फीस पे किया और उसने मेरा कोई पर्टिकुलर बैच खरीद लिया। 3 दिन बाद वो बच्चा मुझे कॉल करता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसका रियल लाइफ का इंप्लीकेशन नहीं है। आफ्टर 3 days स्टूडेंट calls and asks for refund। बच्चा मुझसे 3 दिन बाद कॉल करता है और रिफंड मांगता है। मैंने बच्चे को पूछा रीजन। मैंने बच्चे को पूछा भाई क्या हो गया कि तेरे को रिफंड चाहिए, क्या कोई टीचर में कोई इशू? बोले नहीं सर सब बढ़िया पढ़ा रहे, बट तेरा रीजन क्या है? मतलब भाई बता फिर। बोले सर आई चेंज्ड माय प्लान, मुझे सीए नहीं बनना। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, मुझे सीए नहीं बनना। अब मुझे बात बताओ, मैंने बैंक से उधार लिया, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है बैंक को यह बोलने का है बैंक सुनना मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा? हम विजय माल्या नीरव मोदी है क्या? क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? बैंक को मैं मना कर सकता हूं क्या कि मां पैसे नहीं देगा तेरे को? क्या मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव है क्या? भगोड़ा बनना इज नॉट अ अल्टरनेटिव। सुनो, जीवन में भागना इज नॉट अ अल्टरनेटिव। तो क्या बैंक से जब मैंने पैसा लिया उधार पे, तो क्या ये लोन मेरे पे लाइबिलिटी है? द आंसर इज यस, क्योंकि मुझे ये पैसा चुकाना पड़ेगा। I have to pay the money। भाई साहब मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट ऊपर बताओ, क्या स्टूडेंट को रिफंड करना नहीं करना ये मेरी इच्छा? क्या ये मेरी इच्छा है? यस सर, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। यहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। बच्चा मेरे से पैसा मांग रहा है, मेरे पर कंपल्शन नहीं है कि मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ये मेरे पे कंपल्शन नहीं है। बच्चे को बोल सकता भाई तूने अटेम्प्ट ड्रॉप किया, तेरे को सीए नहीं बनना, ठीक है मैं क्या करूं, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तेरे को सीए नहीं बनना था तो एनरोल क्यों किया? सीए नहीं बनना था तो एनरोल क्यों किया? भूल जा, भूल जा, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। क्लियर? तो मेरे ऊपर कोई बंदा, वो बच्चा बंदूक लेके नहीं खड़ा है कि ऋषभ सर पैसे दो नहीं तो गोली मार देगा। ठीक है भाई, जब जान हाथ में आएगी तो मैं पैसा दे दूंगा ना।
लेकिन जब तक कोई बच्चा मेरे को ये ना बोलता सर गोल ही मार दूंगा, ठीक है, तब तक क्या मैं पैसा रिफंड करूंगा? क्या? द आंसर इज नो, मैं पैसा रिफंड नहीं करूंगा। मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है पैसा रीपे करने का, पैसा वापस करने का, पैसा चुकाने का कोई कंपल्शन नहीं है। ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, बट यहां पे मुझे कंपल्सरी पैसा चुकाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्या आप लाइबिलिटी समझ पा रहे हैं? सॉलिड है? डन? सर आपने स्कैम कर दिया। क्लियर? मैंने स्कैम क्या किया? नालायक को, कोई बच्चा एनरोल करेगा तो मैं रिफंड क्यों करूंगा पैसे? ऑब्वियस है, देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। ठीक है, बच्चे के पैसे मार लिए। अबे ये बच्चा घूमने आया था क्या मेरे कोचिंग में? क्लियर? मैंने बच्चे कैसे पैसे मारे? मेरे को कैसे पता इसने प्लान चेंज कर दिया? मुझे कैसे पता? क्या पता मेरे मां बाप से पैसे लिया कि मेरे को कोचिंग करनी है और पप्पा के फोन पे से पेमेंट किया। अब बच्चा क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और वो मेरे से झूठ बोल रहा हो कि सर मैंने प्लान चेंज कर दिया, मुझे सीए नहीं बनना। रियलिटी, सर गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है सर, पैसे चाहिए, डेट पे लेके जाना है उसको। ठीक है, मां बाप के अनुसार बच्चा पढ़ रहा है, रियलिटी में बच्चा आ ना 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 बॉल डांस कर रहा है क्लब में। ध्यान दो यहां पे, ठीक है? सॉर्टेड? यहां तक क्लियर है सबको? तो सर हमारी लाइबिलिटी भी क्लियर हो गई। अब देखो, अगर मुझे पैसा चुकाना है तो मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, अगर मुझे पैसा किसी से लेना है, रिसीवेबल है, तो लाइबिलिटी का उल्टा होता है एसेट। ठीक है, अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे है तो वह आपके लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपको पैसा रिसीवेबल है किसी से, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट। ठीक है, तो पहला मैंने एसेट का डेफिनेशन आपको बताया, चीजें जो मैं खरीद चुका हूं और मैं धंधे में यूज कर रहा हूं, क्यों? जनरेट करने के लिए इनकम। ठीक है, दूसरा, अगर मुझे किसी से पैसे रिसीवेबल है तो वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट। सर एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, यहां पे बड़ा ही सिंपल है, यहां पे मैं हूं ऐसा भी तो हो सकता है, एक मिस्टर ए है जिसको मैंने गुड्स बेचा, एक मिस्टर ए है, मैंने उसे उधार में माल बेचा, तो मुझे मिस्टर ए से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए रिसीवेबल है। क्या रिसीवेबल है? पैसा। किससे? मिस्टर ए से। तो मेरे क्या बन गया? एसेट। ठीक है, दूसरे जगह तुम्हें पता है रिसेंटली एचडीएफसी बैंक के मैनेजर मेरे पास आए थे, एचडीएफसी बैंक के जो टॉप मैनेजर है वो मेरे पास आए थे। ठीक है, क्लियर? वो एचडीएफसी बैंक के मेरे पास मैनेजर आए थे, बोले ऋषभ सर, मैं क्या हो गया भाई? बता भाई क्या हो गया? बोले ऋषभ सर, एचडीएफसी बैंक में पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। मैं अच्छा, क्या दिक्कत हो गई है? बोले तनिक कुछ मार्जिन वार्जिन मेंटेन करने में इशू जा रहा है।
अभी क्या है, रिसेंटली हमारे चेयरमैन ने एक रिटायर किया ना, उसके बाद बहुत कड़ी नजर हो गई है आरबीआई की हम पे, और सेबी भी ऐसी चील नजरें हम पे गड़ा के बैठा है। तो तनिक पैसे की थोड़ी समस्या हो गई। मैं अच्छा जी, ओके, कितने पैसे चाहिए तुमको? कितना पैसा चाहिए तुमको? मैंने उनको बोला कितना पैसा चाहिए, उन्होंने बोला ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 10,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, मैं मैनेजर साहब, मेरा भी मैनेजर है ना, मैं इधर आओ मैनेजर साहब, सुनो। अरे दे दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? दे दो पैसे जितने मांग रहे हैं। तो मैंने एचडीएफसी बैंक को लोन दिया। मैंने किसको लोन दिया? मैंने एचडीएफसी बैंक को लोन दिया भाई। ठीक है, तो मुझे एचडीएफसी बैंक से पैसे लेने हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी तक हमने एसेट्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है, हमने लाइबिलिटी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब दो चीजें और। क्लियर? ये दो चीजों के बाद हमारा आज का सेशन यहीं पे थम जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, और दो चीजें क्या है सर? और दो चीजें हैं, और दो चीजें, इनकम और एक्सपेंस। अरे सर, ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है। बेटा कैसे? बोले सर, हम हम घूमने जाते हैं तनिक अपने प्यार के साथ। सर, हम घूमी घूमी करने जाते हैं हमारे प्यार के साथ। तो हमारा जो प्यार है, वो प्यार बोलता है मेरे को आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तो हमारा जो प्यार है वो हमें बोलता है कि सर, ओ बाबू, हमारे प्यार ने हमको कहा बाबू आइसक्रीम खानी है। तो मुझे बात बताओ, हमने हमारे बाबू को आइसक्रीम लेके गया, तो आइसक्रीम हमारे लिए क्या है? खर्चा है। वो हमारे लिए क्या है? खर्चा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो हमारे लिए खर्चा है। हमारे बाबू को हमने आइसक्रीम लेके दिया, हमारे लिए खर्चा है। और हमारे बाबू ने ऐसा किया सर, मैं खुश हो गया बहुत। अरे भाई साहब, मैं तो इतना खुश हो गया। वो हमारे लिए क्या है? कमाई। ठीक है, अब ये तो हो गई ह्यूमन इमोशंस की बातें। अब अगर हम बात करें कि कोई टीचिंग बिजनेस है, अगर कोई टीचिंग का बिजनेस है, यहां पे बिजनेस के खर्चे और कमाई की बात करनी है। नालायक हो तुम, पता नहीं बाबू सोना निब्बा निब्बी क्यों करते रहते हो। टीचिंग के बिजनेस, टीचिंग की कमाई। आर यू क्लियर? टीचिंग का बिजनेस और टीचिंग की कमाई। तो अब इधर आओ, एज इनटू अ टीचिंग बिजनेस क्या क्या इनकम रहती है? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या क्या इनकम होती है? पहले बैच फीस उनके लिए कमाई है। बैच फीस के अलावा और क्या कमाई है भाई साहब? सर, बुक का सेल कमाई है उनके लिए। यस, टेस्ट सीरीज से कुछ कमाई हो जाती होगी, है ना? ये मेजर आप बोल सकते हो, ये दोनों मेजर इनकम है। यहां से तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बैच फीस, बुक का सेल, टेस्ट सीरीज, बैच एक्सटेंशन, बैच का अपग्रेड, ये एक तरह से कमाई है। खर्चे क्या है? खर्चे क्या है? टीचिंग बिजनेस में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है फैकल्टी। फैकल्टी का जो पेमेंट होता है वो खर्चा है। उसके अलावा एप्लीकेशन, अगर ऑनलाइन टीचिंग में है तो एप्लीकेशन का कॉस्ट,
पीछे स्टाफ की सैलरी, इसके अलावा ऑफिसेस के रेंट और भी बहुत सारी चीजें, वाईफाई का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, फिर इंटरनेट के रिचार्जेस, ये सारी चीजें एक खर्चा है। तो कमाई और खर्चे में हमें कोई बेसिकली मेजर दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है भाई, कैमरा और माइक एसेट है, कैमरा और माइक एसेट है धंधे के। ओके डन। अच्छा, बच्चों के पास बुक पहुंचाना, बुक्स का प्रिंटिंग, बुक्स का ट्रांजिट कॉस्ट, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, तो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने के बाद उसे चेक करवाना पड़ता है, इवैल्यूएशन कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मोटा मोटी खर्चे होती है। तो हम किसके खर्चे कमाई की बात कर रहे हैं? बाबू सोना निब्बा निब्बी की खर्चों की कमाई की बात कर रहे हैं कि हम एक बिजनेस के कमाई और खर्चों की बात कर रहे हैं? क्लियर, हम बिजनेस की बात करते हैं। सर लगता है आपकी लव मैरिज हुई है। नहीं बेटा, मेरी अरेंज है। ठीक है, सीए फाउंडेशन में जितने भी आपके मेल फैकल्टीज है, मेरी इकलौती अरेंज मैरिज है। ठीक है डन। एंड माई वाइफ इज फैशन डिजाइनर। ओके, तो मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी वाइफ फैशन डिजाइनर है, और जो मेरी क्लोथिंग होती है कभी ना कभी उसकी डिजाइनिंग मेरी वाइफ करती है। ओके डन। मेरी शादी की तो डिजाइनिंग वही से हुई है। चलिए सर, आज आपको होमवर्क मिलेगा, मेरे को होमवर्क नहीं मिलेगा ना, आपके लिए होमवर्क है। तो आज का राजा सेशन हमारा यहीं पे थमता है। क्लियर डन। सर कैपिटल रह गया, कैपिटल, उसके बाद डेटर, क्रेडिटर, ये सारे शब्द हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। और हमारा नेक्स्ट सेशन एप्लीकेशन पर होगा, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी कुछ चीजों की बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि हम रूल्स की बात करने वाले हैं, हमारे जो मॉडर्न अप्रोच का रूल्स है, हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं, वो सारे रूल्स के बारे में हमारे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है राजा, चलिए। और आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सारी लिंक शेयर कर दी जाएगी, सो दैट आप उसमें ज्वाइन हो जाए और आपको नोट्स शेयर कर दिए जाए। और याद रखना, ये कंसेप्ट बुक जब मेरा चैप्टर खत्म होगा तभी आपको मिलेगी ऑन टेलीग्राम। क्लियर डन, सॉर्टेड है। आपने जो भी प्लेटफॉर्म पे परचेस किया है, आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उसका एक्सेस मिलेगा। डन, आपने जो भी प्लेटफॉर्म पे परचेस किया है, आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सीएस साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा। आपको नोट्स बनाने का नीड नहीं है, मेरे नोट्स आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है, तो आपको खुद से नोट्स बनाने का नीड नहीं। और अगर आप फिर भी इच्छा रखते हैं नोट्स बनाने की, तो जो मैं लिखता हूं वह आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं एक रजिस्टर के अंदर, आप वो अलग से नोट डाउन कर सकते हैं एक रजिस्टर के अंदर, सो दैट वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। बट प्राइमा फेसी ये जो सारी चीजें मैं लिखता हूं, ये मैं आपके साथ एप्लीकेशन पे शेयर कर दूंगा। आप सुनो, ये जो पैनल पे लिखा, ये कॉन्सेप्ट बुक नहीं है, ये मेरे क्लास के नोट्स है, ये टेलीग्राम पे शेयर नहीं होते बेटा। टेलीग्राम पे क्या शेयर होगे? टेलीग्राम पे सीधे कॉन्सेप्ट बुक शेयर होगी। ठीक है, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सीएस साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल टुमारो डायरेक्टली इनटू द एप्लीकेशन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा। और जिन बच्चों को लग रहा था सर हमें ब्लैक प्रिंट कराना पड़ेगा, नहीं, वंस अगेन दिखा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट बुक है। ठीक है, तो जो मैं लिखता हूं ऑटोमेटिकली वो कलर्ड अलग चेंज हो जाता है बाद में। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट बुक, और इसके अंदर मैं सारे जर्नल एंट्रीज वगैरह आपके साथ टेकअप करूंगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा टाटा।